हेलो एंड वेलकम टू ZB लैंग्वेज लैब। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक्चुअल में सब्जेक्ट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये छोटे से एक छोटे सेंस में, एक बेसिक सेंस में समझते हैं कि एक्चुअली व्हाट सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट होता है फॉर एग्जांपल कोई काम करने वाला, जैसे हमने बोला शी वर्क्स इन दैट इंस्टीट्यूट। या इसको भी अगर हम बेसिक समझें, जैसे हमने बोला शी इज गोइंग देयर। क्लियर? अब ये सेंटेंस है ना, शी इज गोइंग देयर, डू यू थिंक दैट इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट भी होगा? ऑब्वियसली सर। तो जो कोई काम करने वाला होता है, फॉर एग्जाम्पल शी वर्क्स इन दैट इंस्टीट्यूट। अब मुझे बताओ उस इंस्टीट्यूट में कौन काम करता है? आप बोलेंगे सर शी काम करती है। तो जो कोई काम करता है वो होगा आपका सब्जेक्ट। तो जो कोई काम है, फॉर एग्जाम्पल वो क्या करती है, तो वो काम करती है। वो क्या करती है सर? वो जा रही है। तो ये वर्ब है ना, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। जो वर्क्स होते हैं ये कोई वर्ब होते हैं। क्लियर है? इसमें तो कोई है ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं इसमें। अब ये एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट होता है जब ये वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नो सॉरी, सब्जेक्ट और वर्ब आपस में सेम सेम फॉर्म लिए हो। नहीं समझ आई? चलो देखो यार, फॉर एग्जांपल मैंने कहा शी। क्या लगता है शी सिंगुलर है प्लूरल है? ऑब्वियसली सर शी इज अ सिंगुलर। जब मैंने कहा बॉयज, अब मुझे बताओ, डू यू थिंक दैट द वर्ड बॉयज इज अ सिंगुलर? नो, बॉयज जो वर्ड है ये सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है। ओके, तो कोई ऐसा वर्ब, अब कोई ऐसा वर्ड जिसके साथ, यानी कोई ऐसा नॉन जिसके एंड में एस हो, तो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। हमारे पास था गर्ल, एस लगा तो गर्ल्स, क्या बन गया? प्लूरल बन गया। अब यहीं पे ना एक और कंसेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो अगर कोई वर्ब प्लूरल है, और यू विल से सर वर्ब ये कैसे प्लूरल हो सकता है? वर्ब कैन नॉट बी प्लूरल, बट वर्ब की जो फॉर्म है ना, दैट मे बी यूज्ड एज अ प्लूरल और सिंगुलर। ओके जी। अब जो ये सब्जेक्ट है ना सिंगुलर है, जो ये वर्ब है ना अगर ये प्लूरल है, तो कभी भी वो सेंटेंस ठीक नहीं होगा। क्लियर? तो यहां से हम एक बात समझते हैं कि पूरी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, द होल ग्रामर runs on subject verb agreement. How? Because for the very first of all, let's take example. For example, I said I has a notebook. Do you think this sentence is correct? No sir, this is incorrect. How? Because I is used as a plural verb, plural sorry subject. Now you will say sir I तो singular है। No, आई का जो यूजेज है ना ये एज अ प्लूरल, जो फॉर एग्जांपल प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दे हो गया, ओके ना, इनकी तरह भी आई का यूज जो है वो प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज करा जाता है। और यहाँ पे जो वर्ब है ये सिंगुलर है, इसलिए ये सेंटेंस कभी भी गलत, सॉरी ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे सर आई तो सिंगुलर है। देखो यार, इसका ना जब हम डिटेल में, तफसील में, जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए आप ऐसा समझ लो, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं पर्सन क्या होते हैं। सर एक हो गया फर्स्ट पर्सन, एक हो गया सेकंड, एक हो गया थर्ड। फर्स्ट पर्सन में क्या होते हैं? आई और वही। सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन में ही शी इट दे, या कोई नाम। क्लियर?
अब देखो यार, जो प्लूरल वर्ब होंगे और जो सिंगुलर वर्ब्स होंगे, इनका यूजेज हमेशा कहां होगा? जो है सिंगुलर वर्ब, इनका यूज होगा सिंगुलर थर्ड पर्सन। सिंपल सी बात है, जो कोई पर्सन सिंगुलर हो प्लस थर्ड पर्सन हो, वो हो जाएगा हमारा क्या? उसके साथ लगाएंगे हम सिंगुलर वर्ब। और जो कोई होगा फर्स्ट या सेकंड पर्सन प्लस अगर कोई चीज प्लूरल है, उसके साथ हमेशा लगेगा प्लूरल वर्ब। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज आई कैन नॉट डायरेक्टली ऐड दिस इन नोट्स, सो आई मस्ट डिलीट फ्रॉम हियर, ओके, फ्रॉम दिस ऑप्शन. So what you need to do is, you need to focus that how we connect, how we do the agree, how we make the verb agree with the subject. Clear? Okay, now pick up this sentence which I have used few minutes ago. For example, I said I has a book. Okay, I has a book. Do you think this sentence is correct? No sir. क्यों? Because sir I के साथ has नहीं बल्कि have लगी, जो कि प्लूरल है, और आई को भी हम एज अ प्लूरल यूज करेंगे. क्लियर है? ओके 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 ओके. नाउ मूव ऑन टू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट एक्चुअली सब्जेक्ट इज. तो सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन. फॉर एग्जांपल, कोई एक्शन हो रहा है, उसको करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. और जो एक्शन है, स्टेट ऑफ बीइंग जो है, उसे हम बोलेंगे वर्ब. और जो इनका एग्रीमेंट है ना, कि सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा यूज करे जाते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ इन द फॉर्म ऑफ नंबर एग्री होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर सब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो वर्ब जो है वो भी उसकी प्लूरल फॉर्म यूज करनी है. यू मस्ट नॉट यूज द सिंगुलर फॉर्म विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स. क्लियर? नाउ सिंगुलर जो वर्ब सब्जेक्ट होंगे वो हमेशा कौन सी फॉर्म लेंगे? सिंगुलर वर्ब. और प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे वो हमेशा कौन सी फॉर्म लेंगे? प्लूरल वर्ब. यू ऑल आर वेल वेरी गुड. क्लियर? अच्छा, अब अगर ये भी आपको समझ में नहीं है, फॉर एग्जांपल एक स्टोरी पढ़ते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज मुन्ना. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, डोंट माइंड. अगर आप में से किसी का नाम हो मुन्ना तो डोंट माइंड इट. फॉर एग्जांपल, दिस इज मुन्ना एंड अगेन दिस इज हिज ब्रदर. ओके, फॉर एग्जांपल हिज ब्रदर में बी रवि. ओके, तो एक अगर मुन्ना है और एक ये रवि है, बताओ कि टोटल कितने लोग हो गए? यू विल से सर दो लोग हो गए. ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ओके, यहां से वहां जा रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, रवि वांट्स कि वो ना मुन्ना का किराया देगा. ओके, तो उसको अपना किराया देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, द फेयर इज 50 रुपीज एंड द फेयर फॉर द मुन्ना इज ऑल्सो 50 रुपीज. एंड दोनों का जो किराया मिलके कितना बन गया? यू विल से सर 100 रुपीज. यानी अगर वो सिंगुलर होता, चलो इसके पहले ना हम उसका कलर चेंज करते हैं. 1 सेकेंड. हाँ जी, अगर वो सिंगुलर होता तो वो कितने का किराया देता? सर वो तो सिर्फ 50 रुपीज देता. यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता, वो सिंगुलर वर्ब लेता. ओके, अगर ये दो हैं यानी प्लूरल हैं, कॉम्बो है इनका, तो ये कितने का किराया देंगे? सर दे विल गिव द फेयर ऑफ 2 पीपल. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज 100 रुपीज. चलो वो बात की बात है, 100 हो या 120 हो, वी डोंट हैव टू टेक एनीथिंग फ्रॉम देम. वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट हियर, कि अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो भाई उसके साथ जो वर्ब लगेगा दैट विल आल्सो बी सिंगुलर. सो अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल. क्लियर है? चलो जी, एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं. ही रन्स फास्ट और दे रन फास्ट. अब एक कंफ्यूजन होती है ना सर. कंफ्यूजन क्या होगी? स्टूडेंट्स विल से सर हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि ये जो सेंटेंस है, ओके, ये जो भी सेंटेंस है, इसका जो यूज है ना सर, इसको हमने कैसे करना है? ये बड़ी समस्या होगी बच्चों में, कि सर हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है और ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है.
इसको पढ़ने से पहले ना आप थोड़े से नोन और प्रोनाउन पे ध्यान दे लेना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर ध्यान दोगे, एक अगर नोन हो प्लस उसके बाद, या नोन ना हो बल्कि प्रोनाउन या दोनों में से कोई हो, या हम सिंपल अगर सिंपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव अ नोन, इफ वी ऐड एस विद द नोन तो ये बनता है आपका प्लूरल। यानी जैसे हमारे पास है कार, कार में एस लगा तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया, कार्स बन गया। बॉय एक था, प्लस एस लगा तो क्या बन गया, बॉयज बन गया। बट इसको ना थोड़ा सा हटके, अगर कहीं पे वर्ब हो और उसके ऊपर ऐसा लगे तो क्या रहेगा, तो हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा आपका सिंगलर। कुछ समझ आई? यानी अगर, चलो इसका ना हम थोड़ा सा यहाँ स्पेस बनाते हैं इसके लिए, अगर वर्ब के ऊपर ऐसा लगा तो सिंगलर, नोन के ऊपर ऐसा लगा तो प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सर वर्क, प्लस एस लगा तो क्या बन गया, वर्क्स। यानी सारे वो वर्ब जिनके ऊपर इफ वी ऐड एस तो वो बन जाते हैं सिंगलर, और इफ वी ऐड एस अननोन सो ये बन जाता है आपका व्हाट्स इट कॉल्ड, प्लूरल। क्लियर? अच्छा, इसको भी अगर आपको ये पॉइंट भी समझ में नहीं ना आया, आप ऐसे समझ लो, फॉर एग्जांपल हमने बोला बॉयज हैव है। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस हो, देखो यार, ये ट्रिक नंबर थर्ड है, ट्रिक नंबर फर्स्ट थी, आपको मैंने कंसेप्ट समझाया। ट्रिक नंबर सेकंड थी कि नॉन के ऊपर एस लगा तो क्या बना, और वर्ब के ऊपर एस लगा तो क्या बना। ट्रिक नंबर थर्ड ये है कि एक, फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लो, जैसे सास हो गई प्लस बहू हो गई, ये कभी भी एक घर के छत के नीचे नहीं रह सकती, फॉर एग्जाम्पल नहीं रह सकती। क्लियर? अब नहीं रह पाएंगे तो क्या इश्यू बनेगा, इश्यू ये बनेगा, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, आई एम सो सॉरी इफ यू आर माइंडिंग इट, ठीक है। हम ये समझेंगे कि जो ये एस है ना, इन दोनों में यानी इसमें और इसमें एस सिर्फ एक बार यूज होना चाहिए। तो अगर किसी में एस दो बार यूज हुआ तो वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हैज वाला ठीक करना है तो यहाँ पे बॉय आएगा, ओके। तो अगर हमने बॉय वाला ठीक, सॉरी बॉयज वाला ठीक करना है तो यहाँ पे फिर हैव आएगा और ये एस कट जाएगा, ओके। तो हम कह सकते हैं कि अगर कहीं सब्जेक्ट में एस हो तो फिर वर्ब में जो है सेवन वहां नहीं आएगा, और अगर सब्जेक्ट में एस ना हो तो जाहिर सी बात है वर्ब में एस जो है वो पक्का आएगा। क्लियर? ये छोटा सा कंसेप्ट था। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब हम चलते हैं थोड़ा सा कुछ एक रूल्स पे। क्लियर? अब रूल ये हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लेंगे। जैसे शी रन्स फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ती है। अब यहाँ पे देखो यार, शी कौन है सर, इट इज अ सिंगुलर, हमने पीछे पढ़ के आए थे ना, ही शी इट, ये सारे ही शी इट ये सारे सिंगुलर होते हैं तीन। अब अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब के ऊपर भी हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, तब जाके सेंटेंस ठीक होगा, अदरवाइज सेंटेंस ठीक नहीं है। क्लियर? अब देखो यार, शी के ऊपर एस नहीं ना लगा हुआ, इसलिए हमने इसके ऊपर लगा दी, सिंपल सी बात है। क्लियर? और इसलिए हमने लगाया इस, ताकि इसको हम थोड़ा सा क्या करें, हम इसको ना थोड़ा प्लूरल बना पाए। तो ये ऑलरेडी हमारे पास प्लूरल है तो हमें इसके ऊपर ऐसे लगाने की जरूरत ही नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि पीछे प्लूरल सब्जेक्ट यूज करा गया है। क्लियर? इसने बोला जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। अच्छा, ये तो ठीक है सर। अब जो सब्जेक्ट आपस में एंड की वजह से ज्वाइन होंगे वो हमेशा प्लूरल होंगे। व्हाट इज दिस नाउ? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बॉयज एंड गर्ल्स, क्या लगता है ये सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे? यू विल सिंपली से सर इनके लास्ट में तो ऐसा लगा है, इस वजह से ये प्लूरल होंगे। नो, इस वजह से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहां से इसको एस को खत्म भी कर दूं, अब बताओ बॉय एंड गर्ल, डू यू थिंक दिस इज अ सिंगुलर और प्लूरल? यू विल से सर अब तो ऐसे नहीं है ना, अब तो सिंगुलर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉय एंड गर्ल, जब ये एंड लग गया ना, इसकी वजह से ये पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट बन गया, और एक सब्जेक्ट बन गया तो ये दो चीजें यहाँ पे, यानी दो या दो से ज्यादा होने वाले क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो आगे हम इसमें हैज नहीं बल्कि हैव लगाएंगे।
इज नहीं बल्कि आर लगाएंगे। और एंड में, एंड तक बने रहें, एंड में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे दैट विच वर्ब इज अ सिंगुलर और विच वर्ब इज अ प्लूरल। सिंपल सिंपल टेक्निक बता दूंगा। क्लियर? ओके जी। ये जो इज, एम, आर वगैरह ये सारे क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, जो सब्जेक्ट्स और से ज्वाइन हो या नॉइदर नॉर वाले ज्वाइन हो, उसमें हमने क्या करना है, जो वर्ब जो है वो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। कुछ समझ आई? नहीं ना? देखो यार, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेते हैं हम यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस हमने लिखा शी आर हर ब्रदर, या इसको भी हम छोड़ते हैं, हम लिखते हैं ताकि आपको नॉन समझ में आ जाए, रवि और हिज ब्रदर्स। अब मुझे बताएं, इसमें आर कमिंग आएगा या इज कमिंग आएगा? आप बोलेंगे सर रवि है, ठीक है, हिज ब्रदर्स का, लेकिन यहाँ पे कोई नॉन नहीं है। अगर यहाँ पे कोई नॉन मतलब उसका कोई नाम नहीं है, उसके भाइयों का नाम मोहन है, राजू है, क्या है, वी डोंट नो, तो इसलिए हम यहाँ पे तो जाएंगे इसी के साथ, तो ये सिंगुलर है तो ये ठीक होगा, बट ऐसा नहीं है। वाई वाई आई एम सेइंग दिस, मैं ऐसा क्लेम, मैं ऐसा दावा क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे, जो इसके क्लोज है वो कौन सा है, ये गया तेल लेने, वी डोंट हैव टू स्टडी दिस रवि, वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन कि हिज ब्रदर्स क्या है, तो हिज ब्रदर्स ये प्लूरल है ना, सिंपली सिंपली आर कमिंग के साथ जाओ, बात खत्म। क्लियर? चलो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि ये जो वर्ब होंगे ये एग्री करेंगे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के साथ। ओके सर, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है कि एग्जाम्पल क्या है, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड। आई एम नॉट सेइंग इज एक्साइटेड बिकॉज टीचर इज सिंगुलर, नो, इसके क्लोज में कौन है ना, क्लोज में है सब्जेक्ट, जो कि है सॉरी आपका स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है। आप अगर ऐसे लगाएंगे आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, फिर उस टीचर अगर सिंगुलर है देन वी मस्ट यूज इज, इन द फॉर्म ऑफ वी मस्ट यूज इज, वाज, हैज। ओके, सो दैट जो वर्ब हो वो सिंगुलर हो, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। डन। जो कलेक्टिव नॉन होंगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होंगे। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव नॉन हियर? फॉर एग्जांपल कोई आर्मी हो गई, ओके, फ्लॉक हो गया, फ्लाइट हो गई, हर्ड हो गया, यानी कि मतलब हम ना फॉर एग्जांपल ये तीन चार नॉन है ऐसे मिले हुए, हम सबको एक ही नाम दें, हमने क्या दिया क्लास, वो बच्चे थे, शरारती बहुत बच्चे थे, हमारे क्लासरूम में हमने क्या दिया क्लास, क्लास बी क्वाइट प्लीज, व्हाई डोंट यू क्वाइट योरसेल्फ क्लास। अब इसमें जो क्लास है ना, ये एक सिंगल रिकाउंटेबल नाउन है। व्हेन दिस क्लास इज अ काउंटेबल नाउन वी यूज, ऑलवेज वी मस्ट यूज अ सिंगुलर वर्ब विद इट। व्हाई डू वी डू सो? बिकॉज कलेक्टिव जो नॉन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब देते हैं। एग्जांपल है द टीम इज विनिंग, टीम आर विनिंग कभी नहीं होगा। क्लियर? अब इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे एवरीवन, समवन, ये हमेशा लेते हैं सिंगुलर वर्ब की फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंडेफिनिट प्रोनाउन? फॉर एग्जांपल यू हैव एवरीवन इज देयर, ऑल ऑफ देम आर देयर, एंड दिस एंड दैट। बट जो इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीवन, समवन हो गया ना, ये हमेशा लेंगे सिंगुलर। क्लियर है? देखो यार, एवरीवन वांट सक्सेस होगा, एवरीवन वांट सक्सेस नहीं होगा, ये सोच करके सर एवरीवन जो है वो सिंगुलर है, और यहां से भी समझ लो इसके लास्ट में एस नहीं है, तो इसलिए हम वर्ब के लास्ट में एस लगा देंगे, बात ही खत्म। क्लियर? ओके, अब ये आई थिंक दिस मे बी द, यस दिस मे बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस, दैट्स दैट वर्ब एग्रीमेंट। अब कुछ एक ना स्पेशल केसेस होते हैं, वो क्या, जो होंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे एवरीवन, समवन, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। और जब आप किसी चीज को देर या हेर से स्टार्ट कर रहे होंगे, वर्ब मैटर करेगा कि सर जो शुरू में था ना उसके हिसाब से जाएंगे। नहीं समझ आई? फॉर एग्जाम्पल यार देखो, हम ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं देर, ठीक है, इसके आगे ब्लैंक है, बताओ सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? शर्त यह है कि आगे हमने लिख दिया है बॉयज।
देखो यार, इसके आगे कौन है? बॉयज, तो इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा। इसके आगे होता गर्ल, सिर्फ सिंगुलर है बेचारी, तो सिंगुलर वर्ब हो जाता। क्लियर है ना? देखो यहाँ पे एग्जांपल भी आई थिंक है, ये वाली है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। बुक से पहले कौन लगेगा? बुक अगर सिंगुलर है तो ऐसे लगेगा। एवरीवन के बाद वांट्स लगेगा, वांट नहीं लगेगा। क्लियर? ये छोटे से कंसेप्ट थे। अब आ जाओ, एक मंत्र है ऐसा, एक छोटा सा लॉजिक है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट विच वर्ब इज अ सिंगुलर और विच वर्ब इज नॉट अ सिंगुलर। देखो यार, जिस भी वर्ब के एंड में, वो चाहे आपका मेन वर्ब हो या आपका हेल्पिंग वर्ब हो, जिनके एंड में एस होगा वो आपके जो है वो सिंगुलर वर्ब हो जाएंगे। ये मुझे समझाते हुए भी बड़ी वो हंसी आ रही है, क्योंकि ये एक ट्रिक टाइप है। एंड जब मैं स्पीकिंग के कोर्स में जो बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो यहाँ पे वो ऐसे खुद ही ट्रिक्स बन जाती हैं। जो भी सिंगुलर वर्ब है ना यार, उनके एंड में एस होगा। नो यू विल से सर, ओ सर वी नो अबाउट इट बिकॉज वर्क्स एंड में एस है, तो यू विल से सर वर्क्स है सिंगुलर नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू से अबाउट ओनली एंड ओनली मेन वर्ब। आई एम सेइंग व्हाट अबाउट हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल यू हैव इज, किसके साथ यूज करोगे इसको? सर इज तो हमारा ना साथ में लास्ट में एस लगा हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब। इसको भी छोड़ो यार, दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है जिसके एंड में एस हो और वो सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल हो। और याद रखें, वो एस जो है वो उसका अपना एस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपना एस भी हो सकता है, एडिशनली आप ऐड भी कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसका जैसे एस है, आई एस 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 एस, ऐसे जाके इज नहीं ना बनेगा, ये तो इज का अपना एस है। अच्छा, हैज का बताओ, सिंगुलर है प्लूरल है? लग गया तो खुद बताने की जरूरत ही नहीं है ना? अच्छा, इसका बताओ, गोज का बताओ, ठीक है, एस है, सिंगुलर वर्ब। अच्छा, इसका बताओ, वेंट, एस है, नहीं, नहीं है तो प्लूरल वर्ब। देयर इज नो नीड टू फोकस ऑन इट ना। क्लियर? और एडिशनली आपको बता दूं, ये एक्चुअल में प्लूरल वर्ब में भी नहीं आता, ये आते हैं पास्ट फॉर्म में। ठीक है? चलो, तो ही वेंट आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम प्रेजेंट सेंस के लिहाज से देखें, तो वो वर्ब जिनके वर्ब प्लस एस लगा हुआ तो हो जाते हैं सिंगुलर, और नॉन प्लस एस लगा तो हो जाते हैं आपके कौन? प्लूरल हो जाते हैं। क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि चीजें जो है बहुत स्मूथली तरीके से जो है वो चल सकें। क्लियर? तो यही छोटा सा टॉपिक था, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। और किसी भी किस्म की कोई भी अगर आपको खदशा हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो आप सिंपली हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम और हमारा सोशल मीडिया जो है वो अवेलेबल है थंबनेल पे, आप हमसे वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर? बाकी चैनल पे पूरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, हर आपके जो रूट वर्ड्स हैं उनका, आपके जो स्पीकिंग कोर्सेज हैं उनके कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, एंड videos available or of grammar as well. Clear? So you must subscribe the channel, you must share the video among your friends so that we can have more and more people to learn, और उस उनकी लर्निंग से हम कुछ सीख सकें और आपको हम कुछ सिखा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।